इसलिए मैं जब गुरु मंत्र देता हूं तो मैं संकल्प कराता हूं कि विवेकवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विचारवान बनो, बुद्धिमान बनो और धनवान बनो। धनवान बनना भी आवश्यक है। धन बहुत बड़ी शक्ति है। आज यदि हमारे श्री जगदीश सिंह चौहान के पास में धन न होता, उनके बेटे राजेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र सिंह चौहान यदि धन न कमाते, दिन भर बेचारे समोसा बनाते, कचौड़ी बनाते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, कर्मचारी भी लगाते हैं और सबको कहते हैं आओ जी खाओ जी, और थोड़ा 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 प्रॉफिट कमा करके आज इस समागम में 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके सबके कल्याण का काम किया। मैं तो कहता हूं वो धन्य है बेटे और धन्य है उनके घर की बहुएं और माताएं बहनें, जिन्होंने रोका नहीं जगदीश राजपूत को कि बड़ी मुश्किल से धन कमाया हूं और तुम कहां सत्संग में खर्च करने जा रहे हो। और अगर वो एक रोक देते तो ये समागम फिर नहीं होता। कैसे होता? ये मंडप कहां लगता? प्रचार प्रसार 10,000 तो पोस्टर छपाया हो, पूरा 200 गांव में चिपकाया। आज तो नया वर्ष है, पुराना वर्ष गया है, इसलिए बहुत लोग रो रहे हैं, घर में बैठे हैं, रोना धोना कर रहे हैं कि पुराने वर्ष के लिए रो रहे हैं, तुम चले गए, अब नए से मिलन हुआ, इसके साथ देखो क्या तालमेल बैठता है। हाँ, पुराने वर्ष में पुरानी जिंदगी जीने की आदत बन गई थी, इसलिए आज थोड़ा सा लोग बड़े चतुर भी है। लोग सोचते पहला दिन है, आज व्यवस्था होगी, कल चलेंगे। व्यवस्था पता नहीं क्या चीज। और ये भी बोलते आज शोभा यात्रा निकलेगी, टाइम लगेगा, गुरुजी भी देर में पहुंचेंगे, अपन कल चले जाए। बड़े खिलाड़ी लोग हैं, अपने मन से ही घर ही में कचौड़ी बना के खा लेते, वहीं गणित लगाते रहते। अरे व्यवस्था सब हो चुकी है, तुम आस्था से आइए। शोभा यात्रा भी हो चुकी है। शोभा यात्रा में क्या है? वो तो 45 मिनट का कार्य है। चौराहे से शुरू किया, इतनी ढोल बजी, उसका भी तो आनंद लेना चाहिए। उसमें कौन तुम्हारा पैसा खर्च होता है? ढोल बज रही है, पैसा तो जगदीश चौहान का खर्च हो रहा है, उसकी आवाज धम धम धमाधम सुन लो तुम। लेकिन दुर्भाग्य है जिनका वो फ्री में आवाज ढोल की भी नहीं सुन पा रहे। वो कहते हैं शोभा यात्रा आज निकलेगी, देर हो जाएगी, आइए सुनिए। हम तो कोई पटाखा फोड़ता है तो गाड़ी रोक के उसको देखते हैं, क्यों? अपन तो उसकी चमक दमक देख लो, निःशुल्क आनंद लेना चाहिए। खुद फोड़ो तो भी उतनी न आवाज होगी और चमक उतनी होगी, और पैसा भी अपना लगा। और कोई दूसरा फोड़ दिया, आवाज उतनी ही है और चमक दमक उतनी ही है, तो अपना फिल्म देख लो, आनंद ले लो। तो खिलाड़ी बनो, चतुर ऐसा लेना चाहिए। तो धनवान भी बनो और बुद्धिमान भी बनो। अब तुम कहोगे बुद्धिमान कैसे बनूं, बुद्धि है ही नहीं इतनी ज्यादा। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। आज बताऊं कि 3 जनवरी को बताऊं बुद्धिमान बनने का तरीका? ये पहली बार बताने जा रहा हूं। पूरे 34 साल के सन्यास में किसी प्रवचन में बुद्धिमान बनने का तरीका नहीं बताया हूं। धनवान बनने को तो बहुत बार बताया, लेकिन बुद्धिमान मैं सोचता हूं टिमरनी वालों को ही बुद्धिमान बनाऊं। बुद्धिमान बनना अगर चाहते हो तो नंबर 1, बुद्धिमान की संगत करो। बहुत अच्छा फार्मूला है। बुद्धिमान की संगत करो, बुद्धिमान के साथ रहो, बुद्धिमान के कार्यों को देखो, बुद्धिमान को समझो और बुद्धिमान के पास में बैठो और बुद्धिमान की बातें सुनो और बुद्धिमान की सिटिंग देखो, बुद्धिमान का मैनेजमेंट अरेंजमेंट सब देखो। और देखते 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 उसकी बातें सुनते 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 और उसके सिस्टम को समझते समझते तुम भी कुछ न कुछ अधिक अधिक बुद्धिमान हो जाओगे। बुद्धिमान बनने का फार्मूला। बुद्धिमान को गौर से देखना चाहिए। लेकिन
यदि आपके पास में अभिमान है तो आप किसी भी बुद्धिमान के पास नहीं बैठेंगे और न किसी कलाकार की कला को देखेंगे। मैंने ऐसे ऐसे अभिमानी को देखा हूं कि वो उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा पलटा, और कोई बुद्धिमान आकर उनको सही तरीके से बताने लगा तो उसको छोड़ दिया और दूसरी तरफ खड़े हो गए, उसको देखते भी नहीं। अरे तुमको तरीका नहीं मालूम है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो जो आदमी ये अच्छे तरीके से कर रहा है, आया है, सिखा रहा है, बता रहा है, तो इसको देख लो, सुन लो, समझ लो, सीख लो, तो बुद्धि तुम्हारी कुशाग्र होगी और कलाकार हो जाओगे। और तुम उसको छोड़कर अलग ऐंठ कर खड़े हो जाओगे तो तुम जैसे कि तैसे माटी का धोंधा ही रह जाओगे। मैंने बहुत सारे कार्य लोगों को देखता हूं और सीख लेता हूं, किसी को बताता नहीं हूं कि तुमसे सीख रहा हूं, चुपके सीख लेता हूं, गौर से देखता रहता हूं। इसलिए बुद्धिमान से सीखने की कोशिश करो। नंबर 2, यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो तो एक काम और करना पड़ेगा, सत्संग खूब सुनो, प्रवचन सुनो, बड़े चतुर हो जाओगे, खिलाड़ी हो जाओगे, चमत्कार होगा। क्योंकि ये सत्संग, ये प्रवचन आपको हर तरह की चतुराई सिखाएगा। इससे भी तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धिमान बनोगे। तीसरा तरीका बुद्धिमान बनने का कि खुश रहा करो, दुखी ना रहा करो, चिंता ना किया करो, तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। चौथा तरीका, अपने पेट का डाइजेशन सुधार कर रखो। डाइजेशन सही रहना चाहिए। पेट में कब्जियत रहेगी, बुद्धि कम हो जाएगी। पेट साफ नहीं होगा, बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा। पेट में मल भरा रहेगा तो चेहरे की सकल सूरत भी खराब हो जाएगी। पेट को सही रखो। अब तुम ये भी कहोगे तो पेट सही रखने की भी दवा बता दो गुरुजी। अब तुम कहाँ तक पूछोगे? फिर कहोगे खाने का तरीका भी बता दो, फिर कहोगे तुम ही खिला दो, 1-2 खुराक हो जाए। ये दवा हुआ मुझे नहीं मालूम है, और दवा ऐसे ऊट पटांग बताने से नुकसान भी कर सकती है, बहुत नुकसान कर सकती है। इसलिए दवा ववा से बुद्धिमान तो कोई होता नहीं।